नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। शुरुआत पहाड़ प्रभात की बहुत बड़ी खबर से जो रुद्रपुर से आ रही है, जहां पर सीपीयू कर्मचारी पर एक युवक पर हमला करने का आरोप लगा है। सीपीयू कर्मचारी ने युवक पर हमला किया है, ये आरोप लगे हैं सीपीयू कर्मी पर। और वाहन चेकिंग के दौरान युवक के माथे पर चाबी घोंप डाली, चाबी घोंप दी माथे पर। वाहन चेकिंग के दौरान सीपीयू कर्मी ने गुस्साए लोगों ने फिर कोतवाली के बाहर खूब हंगामा किया है। आरोपी सीपीयू कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। हम तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते क्लियर, लेकिन आप इन तस्वीरों में, धुंधली तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। युवक ने चाबी माथे पर युवक की घोंपी गई है। उसने चाबी निकालने की फिर कोशिश नहीं की क्योंकि दर्द से करा रहा था, खून माथे से टपक रहा था। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हंगामा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों, वो क्या करें? सीपीयू कर्मचारी ने जब इस तरह के कदम को उठाया तब पुलिसकर्मी ने वक्त पर एक्शन क्यों नहीं लिया? हंगामा करना पड़ा तो एक्शन लिया गया। लेकिन ये आप तस्वीरें देखिए और क्रूरता, बर्बरता सीपीयू कर्मचारी की सामने आई। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, चाबी घोंप डाली माथे पर। आप अंदाजा लगा सकते हो उस गुस्से, उस क्रूरता का अंदाजा लगाइए जो सीपीयू कर्मी ने की होगी। इस तस्वीर को देखिए आप। एक कर्मचारी पर यह आरोप लगे कि एक युवक के माथे पर उसने चाबी घोंप दी और युवक उस चाबी को यूं ही लटकाए फिर दर दर भटक रहा था। हंगामा करना पड़ा उसको। ये स्थिति है। वो पुलिस है ये जो मित्र पुलिस मानी जाती है, लेकिन मित्र पुलिस का क्या काम ये होता है? अरे कोई बात नहीं। ऐसे तो सीपीयू कर्मी पर यह आरोप लगे। सीपीयू कर्मी ने ये सब काम किया है। अब ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है आला अधिकारियों की तरफ से कि उचित कार्रवाई की जाएगी मामले में, जो भी दोषी पाया जाएगा। तो आरोप बहुत गंभीर लगे हैं सीपीयू कर्मी पर। तस्वीरों को एबीपी गंगा धुंधली करके ही दिखा रहा है क्योंकि ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं, हैरान कर देने वाली हैं, विचलित कर सकती हैं। इसीलिए इन तस्वीरों को हम धुंधला करके दिखा रहे हैं। अरे ने मारो पुलिस वालों को यार। अरे वो ऊपर साले डाले, ऊपर स्वीपर वाले। खबरों में अब आगे बढ़ रहे हैं और अब बात करेंगे कोरोना की। उत्तराखंड में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना को लेकर बड़ी खबर आपको एबीपी गंगा देने जा रहे हैं। 24 घंटे में आप ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि उत्तराखंड में कितने पॉजिटिव केसेस आए। तो 24 घंटे में 224 नए पॉजिटिव केस मिले। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब हो गई है 6328, जबकि 66 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हो चुकी है। 6328 केसेस। हालांकि जो एक्टिव केसेस हैं वो कम है, लेकिन एक्टिव केसेस जो रिकवरी रेट पहले 90 के करीब जहां पहुंचा था वो गिरकर अब कम हो गया। और विनोद कुमार इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी आपको देंगे। विनोद, उत्तराखंड में कोरोना की जो स्थिति है वो दर्शकों को बताएं कि ये कोरोना के इस वक्त मौजूदा दर किस तरह की है, स्वस्थता, मृत्यु दर, और राज्य सरकार के कदम कितने अच्छे, कितने बेहतर? देखिए राजीव, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वैसे तो लगातार उत्तराखंड में कोरोना संकट काल का शुरुआती दौर से ही यहाँ पर असर देखा जा रहा है। और लगातार शुरुआती दौर में ऐसा नहीं माना जा रहा था कि आखिरकार ये भी एक अंदेशा था कि उत्तराखंड में कोरोना कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन तस्वीरें अब कुछ दूसरी है, परिस्थिति अब राज्य की कुछ और है। अब लगातार संख्या में भारी इजाफा होता जा रहा है और कल ही 244 पूरे मामले आए हैं। हालांकि ये मामले कुछ और भी बढ़े हैं। देर रात तक 302 की संख्या पहुंच चुकी है। और ये कि अब राज्य में 3628 मामले कोरोना मरीजों के हैं जो पॉजिटिव केसेस हैं। लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं लोगों की। और एक अगर दिक्कत सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं कि तो पूरी तरह से पूरे राज्य में टेस्टिंग प्रक्रिया को लेकर अब दिक्कत बढ़ रही है। तमाम इतने बैकलॉग हैं टेस्टिंग लैब्स पर, तो पूरी तरह से एक लंबा इंतजार यहाँ पर टेस्टिंग को लेकर करना पड़ रहा है। और अधिकतर जिस तरह से देहरादून के 4 निजी लैब हैं उन पर इतना प्रेशर्स है कि वो पूरी तरह से इतना बैकलॉग होने के कारण दिक्कतें सामने आ रही हैं। और कुछ तो राजीव ऐसी भी जनपद है जहाँ पर टेस्टिंग लैब है ही नहीं है, और जिसमें सबसे बड़ा मेजर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार है जहाँ पर कोई भी लैब नहीं है टेस्टिंग के लिए। उनके सैंपल्स भी हरिद्वार में भेजे जा रहे हैं, लेकिन बैकलॉग अधिक होने के कारण सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब जिस तरह से लगातार संख्या उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की बढ़ती जा रही है, उससे पूरी तरह से दिक्कत तो सामने आ ही रही है। और लेकिन अब जो मैं आपको ये भी बताऊं कि अब तक पूरे कोरोना संकट काल में 66 मौतें उत्तराखंड में हो चुकी है।
और जो करीब 90% रिकवरी रेट था वो भी घटकर करीब 55% आ गया है। तो अब इन सारे उदाहरण से आप अंदाजा लगाइए अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति क्या है और कोरोना से निपटने के दावे और धरातल में अंतर कितना है। विनोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जो बैकलॉग है, कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि या तो लैब्स की संख्या बढ़ाई जाए या जो पुराना बैकलॉग है उसको खत्म किया जाए, ये क्योंकि ये स्थितियां अच्छी नहीं है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, पिथौरागढ़ का रुख कर रहे हैं जहां पर कोरोना से पहली मौत हुई है। पिथौरागढ़ में कोरोना से पहली मौत हो गई है। सशस्त्र सीमा बल के एएसआई की कोरोना से मौत हुई है, ये बड़ी खबर। पिथौरागढ़ से एएसआई मनमोहन सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उनकी मौत हो गई है। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और सांस लेने में दिक्कत के चलते एएसआई मनमोहन सिंह की मौत हो गई है। मनमोहन सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये सशस्त्र सीमा बल में एएसआई के पद पर तैनात थे, लेकिन उनकी मौत हो गई। पिथौरागढ़ में कोरोना के चलते पहली मौत। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। कोरोना से स्थितियां पहले ही खराब है। 4 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है और इस बीच में ये पिथौरागढ़ से खबर। उत्तराखंड के 6 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज और कल 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में भारी बारिश की संभावना है, तो कल पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर कुमाऊं के जो जिले हैं वहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। हरिद्वार में तेज बारिश शुरू हो गई है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर जलभराव से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। बारिश की वजह से सबसे बड़ी समस्या मैदानी क्षेत्र में जलभराव की है और जलभराव की वजह से ऑफिस जाने वाले लोगों को समस्याएं हो रही हैं। चमोली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको देने वाले हैं। बादल फटने से अफरा तफरी चमोली में मच गई है। बादल फटा है, एक घर जमींदोज हो गया और घर में सो रही महिला की मौत की इस वक्त खबर मिल रही है। चमोली में बादल फटा है। आपदा की दृष्टि से, बादल फटने की दृष्टि से चमोली संवेदनशील जिला माना जाता है। उत्तरकाशी संवेदनशील माना जाता है, पिथौरागढ़ संवेदनशील माना जाता है। और चमोली से इस वक्त बहुत बड़ी खबर, एक घर पर सो रही महिला की मौत की सूचना इस वक्त मिल रही है। घर जमींदोज हो गया है बादल फटने से। जब क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फटता है, तो उस वक्त पानी की ऐसी बौछार जो असहनीय होती है वो गिरती है और इसमें घर जमींदोज हो गया। उस प्रेशर का अंदाजा लगा सकते हैं, उस दबाव का अंदाजा लगा सकते हैं। और अब आप इस तस्वीर को देखें और तस्वीर के बाद आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मंजर, क्या स्थिति उस वक्त रही होगी। घर पूरा का पूरा जमींदोज है, इर्द गिर्द भी मकान बने हुए, लेकिन राहत की बात है वो बच गए हैं। और हो सकता है कि प्रेशर एक जगह पर पड़ा हो। देखिए पूरा का पूरा घर जमींदोज है, पत्थर तक बहकर चले गए हैं, पत्थर तक बहकर चले गए हैं। महिला की मौत हो गई जो घर में सो रही थी, क्योंकि घर टूटा है और लकड़ी का ढांचा, और आप पूरी तरह से ढांचे को देखेंगे तो ढांचा तक बह गया है। और ये बादल फटने के बाद का मंजर आप देखिए। बादल फटने के बाद ना ही कोई गदेरा है यहाँ पर, ना ही कोई छोटी नदी नाला है, और अचानक जब पानी, अचानक बादल फटने के बाद का ये मंजर है। लक्ष्मण राणा संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। लक्ष्मण, कितना नुकसान बादल फटने से हुआ है, दर्शकों को बताएं आप। जी देखिए, कल देर रात 3 बजे की घटना बताई जा रही है। चमोली जनपद का विकास खंड घाट है, जहां ये गांव है पडेर गांव। वहां पर कल 3 बजे रात को बादल फटा और सुबह 6 बजे गांव वालों को सूचना मिल पाई। अब जो घर जमींदोज हुआ है बादल फटने से, और लोगों का करीब जब 6 बजे ग्रामीणों को सूचना मिली तो ग्रामीण वहां पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से मलबा हटाया गया घर से। और इसके बाद एक महिला की इसमें मौत हो गई और एक छोटी बच्ची इसमें 12 साल की जो है कि घायल हो गई है। महिला को मृत शव को निकाला गया है और उसके बाद जो घायल जो बच्ची हुई है उसको पास ही एक एएनएम सेंटर है, वहाँ पर उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। हालांकि अभी प्रशासन की टीम वहाँ पर पहुंच रही है, क्योंकि रास्ते खराब है, जिससे प्रशासन की टीम को पहुंचने में देरी वहाँ पर हो रही है। जी लक्ष्मण, आपका तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। प्रशासनिक टीम नहीं पहुंच पाई अभी तक। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो जो आपदा प्रबंधन की टीम होती है, जो रेस्क्यू करने वाले लोग होते हैं, वो वक्त पर नहीं पहुंच पाते हैं।
क्योंकि रास्ते खराब हैं, गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं, कुछ जगहों पर पैदल जाना पड़ रहा है टीमों को। और यहां पर इस गांव में, चमोली के इस गांव में टीम नहीं पहुंच पाई है। चमोली ही नहीं, पिथौरागढ़ में भी बादल फटा है। पिथौरागढ़ में बादल फटने से बड़ी तबाही मची है और बताया जा रहा है कि जारा जिबली गांव में बादल फटने से तबाही मची है। एक युवक घायल इसमें हुआ है, महिला लापता बताए जा रहे हैं, कई मकान ध्वस्त हो गए, गाड़ियां तक बह गई हैं। चमोली ही नहीं, ये पिथौरागढ़ से खबर मिल रही है। चमोली में बादल फटने की तस्वीर हमने दिखाई, घटना दिखाई कि बादल फटने के बाद का मंजर कैसा है। और जारा जिबली गांव में बादल फटा है, पिथौरागढ़ में बादल फटा है, बादल फटने से तबाही मची है। एक युवक घायल हो गया तो एक महिला लापता बताई जा रही है, मकान ध्वस्त हो गया, गाड़ियां बह गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के काम में जुटी हुई हैं। बंगा पानी से सेरा तक सभी रास्ते बंद हो गए हैं। तो जैसे हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि आपदा की दृष्टि से और बादल फटने की दृष्टि से कौन से जिले संवेदनशील है, पिथौरागढ़ जिसमें शामिल है। और पिथौरागढ़ में भी बादल फटा है। जोशीमठ में हेलंग के पास खतरनाक पहाड़ी पर लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। पहाड़ी पर प्रसिद्ध रानी कवद महादेव मंदिर है, जहां पर पहुंचने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। थोड़ी सी चूक और अलकनंदा नदी में लोग सीधे गिरेंगे। सीधे संभावना अलकनंदा नदी में गिरने की। और अलकनंदा के बहाव, अलकनंदा की धारा बहुत तेज मानी जाती है। यह खतरनाक पहाड़ी नुमा रास्ता है, बावजूद इसके कई दंपति और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जलाभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पहाड़ी पर एक दूसरे को सहारा देकर लोग कैसे पूजा कर रहे हैं, वो आप देखिए, कैसे लोग खड़े हैं और कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो आस्था सब पर भारी है, जान की कीमत भी नहीं है उसके आगे कुछ भी। देखिए लोग किन परिस्थितियों में बैठे हैं और कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं वहां पर। और यहाँ पर आपको बता दें कि जिस जगह पर ये खड़े हैं वहां से बिल्कुल नीचे अलकनंदा की तेज धारा है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश मुसीबत बन गई। कहीं पर बारिश की वजह से रोड बंद है, तो कहीं पर बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत बनकर ऐसी बरसी कि जनजीवन पटरी से उतर गया है। पिथौरागढ़ के धारचूला की इस तस्वीर को देखिए। खुमती ग्राम पंचायत के ग्रामीण किस तरह से जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बारिश की वजह से रोला तोली के पास सड़क का 200 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। सरकार द्वारा जो है कि पुनर्वास देने की जो है कि बात की थी, आज तक जो है उसका विस्थापन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें हम लोग मांग कर रहे हैं बराबर कि चाहे पुनर्वास किया जाए। और पुनर्वास न किए जाने की स्थिति में हम लोग जो है कि आंदोलन करने की स्थिति में आ गए हैं। सड़क टूटने से ग्राम पंचायत खुमती के 12 गांव का संपर्क धारचूला तहसील के साथ ही मुख्य मार्ग से कटा है। एक तरफ ग्रामीणों को आवाजाही में समस्या हो रही है, तो वहीं गांव तक जरूरी सेवाओं की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। दरकते पहाड़ की ये तस्वीरें चमोली की हैं, जहां आईटीबीपी कैंप के पास पहाड़ी अचानक दरकने लगी। इस दौरान बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ी मात्रा में मलबा आ गिरा। तस्वीर देखिए, पहले तो पहाड़ी में हल्की सी हलचल होती है और फिर देखते ही देखते लाखों टन मलबा सड़क पर आ गिरता है। उधर खटीमा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के बीच फंसा है। बताया जा रहा है ये ट्रैक्टर ट्रॉली खनन माफिया का है, जो नदी में अवैध खनन कर रहे थे, मगर तभी नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के बीच में ही फंस गए। ऐसी खबर मिली, मैं और उप जिलाधिकारी महोदय तुरंत जो है मौके पे गए, लेकिन जब मौके पे पहुंचे तो ट्रैक्टर ट्रॉली जो थे वहां से गायब हो गए। उप जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं कि जिनके ट्रैक्टर ट्रॉली थे उनके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई की जाए। उधर मानसून सीजन बड़कोट के लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास को खतरा है। मंदिर के पास 20 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार ढह गई है। भूस्खलन से मंदिर को नुकसान हो सकता है।
विकास नगर में कालसी चक्राता मार्ग पर मलबा राहगीरों के लिए मुसीबत बन गया है। बारिश में दरकते पहाड़ रोड से गुजरने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। जौनसार बावर की लाइफलाइन कहे जाने वाले कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे रोड घंटों तक बाधित रहा। उधर मसूरी में बारिश के बाद एक पेड़ टूटकर बिजली और टेलीफोन लाइन के ऊपर आ गिरा। भारी भरकम पेड़ को हटाने के लिए फायर सर्विस को बुलाना पड़ा। फायर सर्विस के कर्मचारियों ने इस पेड़ को मशीन से काटकर हटाया, तब कहीं जाकर सड़क साफ हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पिथौरागढ़ के बेगार नदी का जलस्तर बढ़ने से 100 से ज्यादा घरों पर खतरा है। एहतियात के तौर पर 40 घरों को खाली करवा दिया गया है। पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें दिल में खौफ पैदा करती हैं। देखिए नदी का किनारा कैसे महज कुछ ही सेकंड्स में पानी में समा जाता है। इस वीडियो को गौर से देखिए। नदी के किनारे पर पहले हल्की सी हलचल होती है, ऊपर से कुछ मिट्टी गिरती दिखती है। लोग अभी भी बेखौफ होकर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन तभी बहुत तेजी से नदी का किनारा ढह जाता है। इसके बाद लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन फिर से हलचल होती है और फिर से मलबा और पेड़ नदी में समा जाते हैं। नदी किनारे हो रहे भूस्खलन की वजह से गोटी गांव के 100 से ज्यादा परिवारों पर खतरा है, जबकि अभी तक 40 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया जा चुका है। शहरी ब्लॉक के 5 क्षेत्र में भारी तबाही हो चुकी है। यहाँ लगभग 40 मकान शिफ्ट कर दिए गए हैं। 40 मकान शिफ्ट कर दिए गए हैं, कुछ शिफ्ट अभी करने बाकी हैं। नदी के आसपास कई मकान बने हैं। इनमें से कई मकान तो ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, लिहाजा प्रशासन को मामले की सूचना दी गई है। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात करेंगे। शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात करेंगे और पार्टी संगठन से जुड़े हुए कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं इसमें। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। दरअसल पार्टी अब 2022 की तरफ भी देख रही है, तो ऐसे में पार्टी को और मजबूत, संगठन को और मजबूत करने की यह खबर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बताया जा रहा है। शाम को 5 बजे तो बात करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। देहरादून में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुई है, जिसमें हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत 40 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल बगैर इजाजत कांग्रेसी कार्यकर्ता राजस्थान प्रकरण को लेकर रैली करने के लिए सड़कों पर उतर गए और ऐसे में बिना इजाजत राजभवन कूच करने की कोशिश की गई। ऐसे में पुलिस ने उनको पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया और अब बड़े बड़े लीडर्स पर एफआईआर दर्ज हुई है। पर लोग बड़े स्तर पर इकट्ठा हो रहे हैं, बिना अनुमति के जुलूस, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ पर जो भी लीगल कार्रवाई पुलिस स्तर से अपेक्षित है हम लोग लगातार कर रहे हैं। और आज भी जो है डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो जिस तरीके से ये बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन किया गया है, इस पे जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाए। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य हल्द्वानी के दौरे पर है। इस दौरान यशपाल आर्य ने कोविड-19 और आपदा प्रबंधन को लेकर जिले के अधिकारियों और विधायकों की बैठक ली। यशपाल आर्य ने अधिकारियों को भी कोविड-19 की सैंपलिंग और टेस्टिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आपदा की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।
कोविड-19 को लेकर और आपदा बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। आपदा हर वर्ष आती है, उसके लिए क्या प्रशासन द्वारा प्रभावी व्यवस्थाएं की हैं। पिछले वर्ष भी डेंगू का प्रकोप रहा है, तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है इस वर्ष भी, इस समय। तो उसको दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं, उनसे बिंदुवार विभागवार हमने आज चर्चा की है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए बद्रीनाथ धाम से मिट्टी भेजी जा रही है। मंदिर के पुजारियों ने बद्रीनाथ धाम की मिट्टी और अलकनंदा नदी का जल मंदिर निर्माण के लिए भेजा है और इसके साथ ही राम मंदिर के लिए चारों धामों की मिट्टी और 5 प्रयागों का जल ले जाया जाएगा। तो हरिद्वार में हर की पैड़ी से गंगा जल अयोध्या भेजा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने हरिद्वार से गंगा जल और सिद्ध पीठों की मिट्टी को अयोध्या भेजा। इस मौके पर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मौजूद रही। राज्यपाल ने भी गंगा जल के कलश को स्पर्श किया। तो चारों धामों को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का जब वहां से जल और मिट्टी अयोध्या भेजी गई है। अब खबर रामनगर से, जहां पर हल्द्वानी जाने वाले रास्ते में गुलदार दिखने से दहशत का माहौल बन गया। यहां से गुलदार नए पुलिस और गूलर सिद्ध मंदिर के बीच में देखा गया, जिसके बाद से इस रास्ते पर लोगों में अब जाने में डर का माहौल है। लोग डर रहे हैं इस रास्ते से गुजरने में, जिसके बाद वन विभाग ने वहां पर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। तो रामनगर से हल्द्वानी जाने का ये जो मार्ग है, आपको बता दें कि ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बीच में ही आता है। ये पूरा का पूरा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ जंगल है। ऐसे में जंगली जीव इन रास्तों से आते जाते हैं, लेकिन चूंकि रिहायशी इलाका भी यहाँ से नज़दीक है, इस मार्ग का लोग आने जाने में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लोग डरे हुए हैं। खबर देहरादून से, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। दरअसल नकरौंदा इलाके में हाथी पहले ट्रेन की चपेट में आया, जिसके बाद गहरी नाले में गिरने से तड़प कर हाथी ने दम तोड़ दिया। वन विभाग का दावा है कि जनशताब्दी ट्रेन की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई, जिसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ट्रेन के 2 ड्राइवर के प्रति दर्ज कर दिया गया। वहीं रेलवे विभाग ने इस घटना से इनकार किया। तो पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। खबर आपकी, जुबान आपकी।